हेलो दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अपना जो चैप्टर जो हेडिंग राष्ट्रपति वाला है और अपने राष्ट्रपति वाला चैप्टर चल रहा था, और राष्ट्रपति वाले चैप्टर के बारे में दोस्तों मैंने आपको शुरुआत करवा दी थी और मैंने आर्टिकल और आपको 57 तक बता दिया था। आर्टिकल जो 57 तक मैंने आपको बता दिया था। अच्छा क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो आगे कौन कौन से आर्टिकल है और इसमें राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन है या इनके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला दे रखा है कि अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 58 में दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इसमें राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। तो दोस्तों आप बता ना कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, तो आपको याद रखना कि जो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में और संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों बता देना, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में संविधान का आर्टिकल है 58। कौन सा है? 58 इसमें दे रखा दोस्तों। अब योग्यता में दोस्तों क्या है? योग्यता में दोस्तों आपको पता है कि भाई राष्ट्रपति बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन के बारे में दे नहीं रखा है कि भाई राष्ट्रपति बनने के लिए 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन आगे कौन कौन सी योग्यता वो देखें। एक तो पहला पॉइंट यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला ही पॉइंट यह है कि दोस्तों वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट यह। दूसरा, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वह किसी भी लाभ के पद पर, तो किसी भी और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना, किसी भी लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है भाई? तीसरा पॉइंट देखिए भाई, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। फिर ये वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, या तो वो पागल एवं दिवालिया, तो आपको याद रखना पागल एवं दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों आपको याद रखना, वो पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट देखो, योग्यता में क्या है दोस्तों, उसकी जो आयु है, राष्ट्रपति की जो आयु है, तो वो आपको याद रखना दोस्तों 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप बता देना सर, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों योग्यता में बस ये पॉइंट याद रखना। एक तो बताएं कि राष्ट्रपति योग्यता के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में है, तो बता देना सर संविधान के आर्टिकल 58 में दे रखा है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, वो पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको हमेशा याद रखना, न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो दोस्तों आपको याद रखना, वो होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला आर्टिकल जो 59 है, इसमें क्या दिया गया दोस्तों? इसमें दोस्तों जो राष्ट्रपति पद है उनके बारे में कुछ शर्तें दी गई है। क्या दी गई है? इसमें राष्ट्रपति पद के बारे में शर्तें दी गई है। वो शर्तें क्या क्या दी गई दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब शर्तों में क्या, वो देखिए दोस्तों। राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है ना, तो दोस्तों आपको रखना 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। और राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो 50 सदस्यों द्वारा, तो आपको याद रखना, प्रस्तावित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्तावित। तो मतलब आपको याद रखना कि दोस्तों राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है ना, उसका नाम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, फिर आगे दोस्तों क्या, आगे देखिए, ठीक है।
आगे जो राष्ट्रपति पद का जो कैंडिडेट होता है दोस्तों ना, उससे जमानत राशि के रूप में, उसको आपको याद रखना कि जमानत राशि, और उससे जमानत राशि के रूप में कितने रुपये जमा करना चाहिए, तो दोस्तों 15,000 रुपये इसने जमा करना पड़ना चाहिए। कितना हज़ार रुपया? 15,000 रुपया। और 15,000 रुपये वो कहाँ जमा कराना चाहिए, तो वो आपको याद रखना, वो 15,000 रुपया RBI में जमा कराना चाहिए। कहाँ जमा कराना चाहिए? वो 15,000 रुपया RBI में जमा कराना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार अपना वो जो पर्चा है, अपना जो नामांकन है, राष्ट्रपति पद का जो अपना उम्मीदवार है, अपना नामांकन किसको देता है, तो वो देता है दोस्तों लोकसभा महासचिव को। कौन देता है? लोकसभा का जो महासचिव होता है, और लोकसभा को महासचिव को अपना क्या देता है? नामांकन देता है, और अपना क्या देता है? पर्चा देता है। जय हिंद, जय भारत। ये हो जाएगा दोस्तों। आज मैंने आपको चैप्टर के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में अच्छे क्वेश्चन बता दिए। वीडियो कैसा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और जय हिंद, जय भारत।